बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको जो है एक कंप्यूटर दिया जाएगा और उसी कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप टेस्ट एग्जाम दे सकते हैं, किस प्रकार से आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, किस प्रकार से आप सवालों के जवाब को दे पाइएगा। अगर आप कंप्यूटर चलाने के लिए आता है तो भी आप वीडियो को देखें। अगर आप नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से यूज किया जाता है तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज मिस ना करें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप वहां पर जाएंगे एग्जाम सेंटर में तो आपको इस प्रकार से कंप्यूटर दे दिया जाएगा और यहाँ जो है लिखा हुआ है स्टार्ट द एग्जाम। तो जैसे आपका समय होगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा या फिर आपको यहाँ पर स्टार्ट द एग्जाम पे क्लिक करना होगा। जैसे आप माउस लेकर के क्लिक करेंगे, 2 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ये पेज आपके सामने में खुल जाएगा, ठीक है। और खुलने के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपका रोल नंबर जो है आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी जो है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मानिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी ABCD कुछ भी मतलब डाल रहा हूँ रोल नंबर में। उसके बाद में पासवर्ड जो है, पासवर्ड में आप डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, जैसे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ। और डालने के बाद में यहाँ पर जो सबमिट है, सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए सबमिट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो उसके बाद में ये पेज आपका ओपन हो गया। तो अब उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स आपका डिटेल रहेगा, जैसा रोल नंबर आप अपना मिला लेंगे। उसके बाद में कौन सा नाम, एग्जाम का नाम यहाँ लिखा रहेगा, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। एड्रेस आपका लिखा रहेगा, एग्जाम कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, मीडियम आपका जो है कि लिखा रहेगा, इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम, हर चीज लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो कन्फर्म आप देख रहे हैं, इस कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए क्लिक कर देने के बाद में ये जो आपका लिखा रहेगा अभ्यास परीक्षा और उसके बाद में क्या क्या चीज है, कौन सा चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, समय कितना है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सारा चीज लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, इसको जो कि स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर खींचेंगे तो आप पूरा चीज यहाँ पर पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि किससे क्या होता है। और उसके बाद में यहाँ पर आप बिल्कुल पूरी तरीके से दिमाग लगा के समझेंगे कि इस कलर का मतलब क्या हुआ। अच्छा, ग्रीन कलर जो होता है ना, इसका मतलब हुआ कि आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। यानी जो आपने प्रश्न जो आप देंगे, प्रश्न देने के बाद में अगर जिस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया तो आपका जो कि ये ग्रीन कलर, ये मतलब कि ये ग्रीन कलर आपका हो जाएगा। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया, यानी मतलब कि आपने अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो ये चिन्ह आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया है तो आपका ये प्रश्न, ये कलर आ जाएगा। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो व्हाइट रहेगा, जिस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है तो उसमें जो है कि व्हाइट ही कलर रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जमील सर अभी है आपको समझाने के लिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए जब आप बिल्कुल नीचे करेंगे, नीचे करने के बाद में जो कि यहाँ पर लिखा हुआ अनुमति, मतलब कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, मैंने अनुदेशों को पढ़ लिया, तो आप यहाँ पर जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखिए, समझ में आ रहा है ना आपको, ये आपका टाइमिंग यहाँ स्टार्ट हो गया है। यहाँ देखिए ये टाइमिंग आपका स्टार्ट हो गया है। तो जितना आपका समय रहेगा उल्टा गिनती आपका चालू हो जाएगा। 2.5 घंटा का समय रहेगा ना तो आपका उल्टा गिनती चालू हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 3 4 5, इस तरीके से। माने कि ये क्वेश्चन आपके सामने में आ गया और इस सवाल का जवाब आप नहीं जानते हैं। जैसे ये सवाल है ना आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द, है ना, सेंटेंस में हैव एरर्स। तो इस प्रकार से ये सवाल आ गया। मानिए कि इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जवाब दे देंगे, मतलब कि क्लिक कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ठीक है। और उसके बाद में ये इस सवाल को पढ़ेंगे। मानिए कि इस सवाल का जब आपको पता है, इसका ऑप्शन नंबर C होगा, तो यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे, उसके बाद में जो है कि क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप नेक्स्ट सवाल के लिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर उसके बाद में देखिए मैंने क्या कहा था, जिस सवाल को आप जवाब नहीं देंगे तो वहां पर व्हाइट रहेगा। इस सवाल को आपने जवाब नहीं दिया है तो ये व्हाइट है, और इस सवाल का आपने जवाब दे दिया है तो ये आपका क्या है, आपका जो कि ग्रीन हो गया है। मानिए कि इस सवाल का भी जवाब आप नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पीछे हटाया मैंने, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है। मानिए कि आपको सवाल का जवाब नहीं पता है तो आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर जो कि नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये दूसरा सवाल आ गया। मानिए कि इसका जवाब नंबर, इसका जवाब मुझे पता है, इसका A है, तो आप A में क्लिक कर देंगे और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर
क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं आ रहा था तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब नहीं दिया तो यहाँ व्हाइट है, और इसका जवाब मुझे आता है तो मैंने दिया तो यहाँ ग्रीन है, फिर तीसरा का जवाब नहीं दिया तो ये व्हाइट है, और चौथा का जवाब दिया तो ये ग्रीन है। इस प्रकार से, ठीक है। अब मानिए कि आप क्वेश्चन नंबर फिर 1 को देना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 खोल के देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका यहाँ पर जो है कि आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग ये करेंगे प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना आप, इस सबमिट पर ध्यान देंगे, आप इस सबमिट पर आप लोग क्लिक नहीं करेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, इस पर क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप क्लिक भी नहीं करते हैं, सबमिट भी नहीं करते हैं, तो एग्जाम खत्म होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे उल्टी गिनती चालू है ना, 7:34 है ना, फिर 33, फिर 32, ये उल्टी गिनती चालू है, तो 7 मतलब 7.5 मिनट के बाद में ये ऑटोमेटिकली जमा हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सबमिट कर देते हैं तो बहुत दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसीलिए जो है कि आप समय से पहले सबमिट नहीं करेंगे, बार बार आप ये करेंगे। तो इस प्रकार से आपको सवाल का जवाब देना है, ठीक है। चलिए, अब मानिए कि इसको टैग कर दिए हैं, जैसे कि मानिए कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप जो कि टैग करना है, तो टैग इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। जैसे मानिए कि इसका ये वाला यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने के बाद में मानिए कि क्वेश्चन नंबर इसका बी है सही, तो आपने सही दे दिया। लेकिन आपको डाउट है तो आप क्या कर दें, क्वेश्चन नंबर जो है कि इसको जो है ना टैग कर दें, तो टैग कर दिए। अब मानिए कि फिर बाद में आप बोल रहे कि नहीं ऐसा हो सकता है ये सही हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना डी टैग कर देंगे। तो इसका जो है कि ये हो गया, उड़ गया, है ना। इस सवाल का जवाब आपको पता है कंफर्म, तो यहाँ पर जो है कि फिर से आप क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन नंबर जो है कि ना बी ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान है दोस्तों। आप मतलब कि आप सोच रहे ना कि कितना हार्ड रहेगा, आप टेंशन में पड़ गए हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, आपके जैसे ये वीडियो आपने देखा, तो आप जैसे जाएंगे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा और आपने सीख गया कि एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से जो है कि आप कोई एग्जाम देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए कन्फर्म जो कि यस में क्लिक कर दिया मैंने। इस प्रकार से जो कि सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने सीख गया है। पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।